जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, यह दृश्य किसी गांव में, किसी शहर में आग लगने का नहीं है। जी हां, यह दृश्य है दरभंगा नगर निगम के द्वारा डंपिंग ग्राउंड नहीं रहने के कारण यत्र तत्र शहर से बाहर कचरा गिरा देते हैं, जिस कारण आग लग जाती है। जो यह दृश्य है, यह है दरभंगा जिला के भरौल चौक से पश्चिम ताल बिशनपुर मौजे थाना बिशनपुर का। यहाँ दरभंगा नगर निगम के द्वारा कचरा गिराया जा रहा था। चूंकि गेहूं कटनी का समय है, कुछ ग्रामीणों का भूसा उस कचरा के बगल में था, जिस कारण वहां आग लग गई। जैसा ग्रामीणों का कहना है कि दरभंगा नगर निगम के द्वारा जो कचरा गिराया गया, उसी के कारण यहां आग लग गई। क्योंकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई थी, जिस कारण आग पर काबू पा लिया गया। वैसे कुछ क्षति तो जरूर हुआ, जैसा ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार से कचरा गिराने के लिए दरभंगा नगर निगम के पास जगह नहीं है, दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही है। मैं आपको दूसरा दृश्य भी दिखा रहा हूं। यह दृश्य है दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के कायदराबाद चौक से शिवधारा जाने का मार्ग का। वहीं भगत सिंह चौक का भी मैं दृश्य दिखाऊंगा। सुबह के 8 साढ़े 8 बजे हैं, यहाँ कचरा का अंबार है। कई लोगों से हमारी बात हुई, वहाँ कोचिंग सेंटर है, कई दुकान है, सघन आबादी वाला शहर है, उसी क्षेत्र है, उसी बीच से शहर का मुख्य मार्ग गुजरा हुआ है, लेकिन यहाँ कचरा का अंबार है। सुबह साढ़े 8 बजे का दृश्य है। लोगों ने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। वही इस संबंध में जब हमने उसी कचरा के ढेर से कुछ दूरी पर दरभंगा नगर निगम के वर्तमान उप महापौर भरत सहनी का घर है, जब उनसे मैंने संपर्क किया तो उन्होंने व्यवस्था पर रोना रोया। उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुने। ग्रामीणों ने क्या कहा, शहर के लोगों ने क्या कहा, उप महापौर ने क्या कहा वो भी आप सुने। जिस प्रकार से शहर में कचरा का अंबार है, इससे लग रहा है कि जो गर्मी का सीजन है उसमें लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर डंपिंग ग्राउंड नहीं हुआ तो। कचरा के ढेर पर जो आग लगा हुआ था, इस संबंध में वहां के ग्रामीण ने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। वहीं शहर में जो कचरा का अंबार है, लोगों को चलना मुश्किल है, इस संबंध में शहरवासी ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ इन सभी समस्याओं के संबंध में जब हमने दरभंगा नगर निगम के वर्तमान उप महापौर भरत सहनी से संपर्क किया तो उन्होंने भी क्या कहा वो भी आप सुने। उन्होंने सीधा कहा कि व्यवस्था का अभाव के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। जल्द से जल्द मैं नगर निगम के सभी पार्षदों की एक आपात बैठक बुला रहा हूँ। अब देखना यह है कि समस्या से निजात शहरवासी को कब तक मिलता है। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। बचा है लमसम जो है 8-10 गो ढेरी जल चुका है। ये कितने लोगों का यहाँ भूसा जला होगा? यहाँ पर लमसम 4 लोगों के भूसा जल चुका है। फसल, किसी के फसल में भी आग लगाई? फसल में आग नहीं लगा है, फसल कट चुका था, सिर्फ मवेशी चारा भूसा में आग लगा है। यहाँ तो अग्निशामक का जो है वैन भी आया हुआ है, गाड़ी भी आया हुआ है। खबर करा किए हैं, तब अग्निशामक का गाड़ी सब जो है पहुँचा है, समय से अपना पहुंचा है, अपना मुझाया है, लेकिन संभव नहीं हुआ है। आग अभी मुझा नहीं है। कई लोग को कहना है कि आग नहीं मुझेगा भी नहीं। तो ये फसल जो है तो फिर तो बर्बाद हो जाएगा फसल। एकदम होगा सर। अभी तक देख लीजिए भूसा में लगा हुआ है, अब इसी जो भूसा को निकाल कर ले जा रहे हैं। और ये लोग को कहना है कि इस पानी से हम लोगों को जो पानी लाते हैं, इस पानी से संभव नहीं है। कौन पानी से संभव है पूछे हैं कि इसका आगे कोई जवाब नहीं मिला। ठीक। कमल यादव। कहाँ घर हुआ? भरौल। ये आग जो लगा हुआ है किस जगह पे? ये लगा हुआ है भरौल चौक से 1 किलोमीटर पश्चिम ताल पुपड़ी मौजे पड़ता है। किस थाना के अंतर्गत आता है? ये बिशनपुर थाना के अंतर्गत। जानकारी कैसे मिला आप लोग को? जानकारी कंट्रोल रूम से मिला। इससे पहले हम लोग हया घाट में आग बुझा रहे थे। हया घाट में हमारे सरकारी बिल्कुल से सेक्शन में आग लगा हुआ है, तो फिर हम हया घाट से हम लोग डायरेक्ट आकर के आग को बुझाना। यहाँ किसी का फसल भी नुकसान हुआ है? कोई फसल नहीं, कोई फसल नहीं है। कचरा रोड के किनारे जो गिरा हुआ है। और यहाँ भूसा में भी आग लगा हुआ है, आपके पीछे भी लगा हुआ है। लगा लीजिए कि सुबह के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं और शहर का ये मुख्य मार्ग है। इधर से बाजार समिति, कई यहाँ शैक्षणिक संस्थान हैं, और आप जिस तरह से कचरा का अंबार देख रहे हैं, इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर की क्या स्थिति है। बदबू आ रहा है, लोग नाक ढक के इस रास्ते से गुजरते हैं। सुबह के 8 साढ़े 8 बजे हैं, जहाँ एक तरफ डंपिंग ग्राउंड नहीं होने के कारण रोड पर कचरा गिरा हुआ है सुबह में। इसका अंदाजा लगाइए कि शहर की क्या स्थिति है, जहाँ लाखों रुपये खर्च होते हैं सफाई के नाम पर। वहाँ मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि स्थिति शहर की क्या है। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा की ग्राउंड रिपोर्ट।
ये सुबह के करीब 8 साढ़े 8 हो रहे हैं। देख रहे हैं कि कचरा का यहाँ लाइन लगा हुआ है, अंबार है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, ये जो है सो मुख्य मार्ग है कैदराबाद पीली मस्जिद, जो कि बाजार समिति की तरफ जाती है। और यहाँ ट्यूशन सेंटर भी है, बहुत बच्चे लोग पढ़ने आते हैं। और नगर निगम पार्षद या नगर निगम के द्वारा ये जो है किया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ इससे जो है तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इससे जो है तो बच्चे लोग को जो है तो बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। कोविड का समय चला हुआ है, फिर कोविड बढ़ने लगा और इसमें हो सकता है कोई कोविड पेशेंट का एक कोई वायरस हो, उससे जो है तो और ज़्यादा इफेक्ट होगा यहाँ। अच्छा, ये जब मुख्य मार्ग की ये स्थिति है, देख रहे हैं कि कचरा का यहाँ अंबार लगा हुआ है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर दरभंगा नगर निगम उप महापौर का भी घर है, तो क्या उनकी नज़र इस पर नहीं पड़ती है? अब इसकी जानकारी तो अब वही उन्हीं के पास होगी, क्योंकि उनका मुख्य मार्ग है जाने का, वो तो डेली का डेली देखते होंगे। तो क्या माना जाए इसको? माना क्या है, क्या इसमें हम क्या मान सकते हैं, आप लोग भी और सभी लोग जानते हैं। किसकी लापरवाही आपको इसमें? लापरवाही तो हम इसमें नगर निगम और नगर निगम के मेयर और मेयर की हम। लेकिन सफाई के नाम पर तो लाखों रुपया खर्च हो रहा है। लाखों रुपया क्या, यहाँ नगर निगम में जो है सो करोड़ों का खर्च हो रहा है। हाँ, बजट दिखाया जाता है उतना का, लेकिन शहर में कुछ भी नहीं है, ना नाला का व्यवस्था, ना पानी का व्यवस्था है। अब तो हम देख रहे हैं कचरा का भी व्यवस्था हो गया है। नाला और पानी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन कचरा मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ। नाक बंद किए हुए हैं कोरोना के कारण से, गंदगी के कारण क्या समस्या हो रही है? कचरा नहीं उठ रही है, नहीं उठ रही है जी, गंदगी फैल रहा है। सुबह के तो लग रहा है कि जब सुबह में ऐसी स्थिति है शहर की, तो दिन भर क्या होगा? दिन में ऐसे ही रहते हैं। ऐसा ही रहता है। जी, ये कौन सा जगह है? ये रोहिलागंज कैदराबाद पीली मस्जिद। पीली मस्जिद। अब दरभंगा नगर निगम के पार्षद हैं और वर्तमान भैया उप महापौर हैं। दरभंगा में लगातार हर मुख्य मार्ग हो या गली मोहल्ला हो, कचरा का अंबार है। कारण जो भी है वो आप भी जानते हैं कि कारण क्या है। अभी अगर आप मुख्य सड़क से गुजरेंगे तो हर मुख्य सड़क पर कचरा का अंबार है। लोग नाक ढक के वहाँ से गुजरते हैं। क्या कहेंगे आप? हम तो लगातार बात कर रहे हैं, नगर आयुक्त से बात किए हैं, सिटी मैनेजर से बात किए हैं, सभी आदमी से बात की कि कचरा का इतना अंबार हो गया है शहर में। और हमको तो खुद घूमते हैं, अपने मोटरसाइकिल से भी घूमते हैं, जनता के बीच में भी रहते हैं। और फ़ोन भी आता है, सभी वार्ड से फ़ोन आता है कि डिप्टी मेयर साहब देखिए ऐसा ऐसा बात है। हम अपने खुद लगे रहते हैं। कल बात भी की हम सिटी मैनेजर से, देखा कचरा उठ जाएगा। कचरा का पॉइंट पहले था, वो पॉइंट का एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। दूसरा एग्रीमेंट हम ज़मीन भी दिखवा दिए थे कि भाई वहाँ बात कीजिए, वहाँ एग्रीमेंट कीजिए, वहाँ कचरा बाहर कीजिए। गेहूँ फसल अभी लगा हुआ जहाँ कचरा गिरता है, उसके कारण आग लग जाता है। जहाँ पॉइंट बनाया गया था तो वहाँ आग लग गया था। कल बहुत बड़ा घटना हो गया है, बहुत क्षति भी हुआ है, कुछ गरीब आदमी का क्षति भी भूसा से हो गया है। हम तो लगातार इस पर बात कर रहे हैं, हम लगे हुए भी हैं कि शहर कैसे सुंदर बने, कचरा हटे। इस पर फिर आज हम पुनः बात करते हैं नगर आयुक्त से, अभी सिटी मैनेजर को अब आज बैठक करेंगे कि कचरा कैसे हटे। कचरा पर हम हमेशा लगे रहते हैं कि सुंदर हो। हमारे बस में जो है हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। एक बात बताइए कि बात करने से समस्या का समाधान आपको दिखता है? क्योंकि आपको लंबा अनुभव है शहर का, वार्ड का, तो समस्या पब्लिक को चाहिए सफाई, वो आपको पैसा देती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बात करेंगे, ऐसे करेंगे, तो जब शहर में सुबह में इस प्रकार की गंदगी रहती है, कई दिनों से शहर से कचरा नहीं उठा हो रहा है, अगर कोई अभी कोविड का समय है, गर्मी आ गया है, बदबू हो रही है, अगर कोई बीमारी फैलती है शहर में तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? बात करेंगे तभी ना समस्या हल होगा। बात सभी से बात करेंगे, सभी को बैठाते हैं। आज नगर आयुक्त से बात करते हैं, सिटी में सबको बैठाते हैं कि समस्या कैसे हल हो। सब आदमी बैठेंगे, सबके साथ रहेगा तभी ना। आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाता है? अब हो नहीं रहा है, इसी बात को पूछेंगे। बात भी की है, कई बार बात की है कि भाई पूरा शहर में इतना है, कहाँ रहता है पूरा, क्या समस्या बताइए हमको। वहाँ है तो हम भी चलेंगे साहब। डीएम साहब भी कहे थे कि बेनीपुर तरफ 13 बीघा ज़मीन है, वहाँ आप डैम्पिंग कर सकते हैं। डीएम साहब भी बोले थे, विधायक जी भी थे, माननीय विधायक जी भी बोले थे कि वहाँ जाइए नगर आयुक्त जी, देखिए सब आदमी मिलकर बात कीजिए, वहाँ क्या दिक्कत है हम लोग को बताइए समस्या। और माननीय विधायक जी भी बोले थे कि अगर रोड का समस्या होगा, डीएम साहब भी बोले थे, तो हम मनरेगा से रोड हम बनवा देंगे, उसका बाउंड्री उंड्री कराइए, वहाँ डैम्पिंग कराइए। उस पर फिर विचार करते हैं, आज बात करते हैं, नगर आयुक्त को बुलाते हैं, बात कर लेते हैं सब आदमी बैठ कर कि शहर कैसे सुंदर बने। अभी लगन का सीजन है, बराती सब आता है, बाहर के आता है, क्या शहर कैसा है। हम लोग तो अपने लगे हुए हैं, खुद हम अपने मोटरसाइकिल से घूमते, गाड़ी से घूमते, तो हम अपने दिखिए रहे अपने नज़र से। तो फ़ोन भी आता है, सभी वार्डों से फ़ोन आता है कि कचरा की दिक्कत।
तो हम लगे हुए हैं स्वतः अपने जो भी हम लोग से बन पा रहा है हम अपने लगे हुए हैं, अपने स्तर से जो बन पाएगा हम करेंगे। आप यहाँ के आम पब्लिक से क्या अपील करेंगे? जिस प्रकार शहर में कचरा का अंबार लगा हुआ है, आप लोगों से क्या कहेंगे कि कैसे वो धैर्य रखें? धैर्य तो रखना ही होगा, लोगों को भी कहेंगे कचरा इधर उधर नहीं फेंके, और हम आज से कल तक शहर को साफ करा देंगे, ये गारंटी करा देंगे। आज बात भी करते हैं, विधायकों जी से बात करते हैं, जाकर विधायकों जी की बात देते हैं संज्ञान में, माननीय डीएम साहब से भी बात करेंगे विधायक जी, हम भी करेंगे बात, विधायक से बात कर कभी हम जाते हैं विधायक जी के पास, कैसे सुंदर होगा सर, उनसे भी बात करते हैं।